ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 15 जून। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम एडिटोरियल्स के बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे आपको देखते हैं। राइट जितने भी मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो डायरेक्टली हिंदू न्यूज़पेपर से। करंट में कोई चीज़ होती है, कल हमने शीर्ष नोट के बारे में डिस्कस किया था जो द हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया था, बट शीर्ष नोट डायरेक्टली टर्की में हुआ था। ये जोग्राफिकल फिनोमेना है। कल की आंसर राइटिंग जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए। नाउ आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आज ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि दिल्ली ये कहती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है मिसलीड कर रहा है, तो इसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन पूछा था। हमने ये क्वेश्चन पूरा 10 से 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। आज की वीडियो एनालिसिस जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल सा वो था। राइट और आज इसमें हमने कुछ सोर्स नहीं दिया है क्योंकि ये हमने खुद के नोट्स दिए थे और मैंने खुद एक्सप्लेन भी किया था, तो ये लिखने में आज दिक्कत नहीं आएगी। आज हम कोई मॉडल आंसर तो बहुत कम एनालाइज करेंगे, बट आज ये ट्राई करेंगे जो हमारे फ्रेशर हैं उन्होंने क्या गलतियां की है, कैसे है वो लोग अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मे बी आज हम जो अपने मॉडल आंसर वाली आंसर राइटिंग है, जैसे ज्योति मेहता की, ज्योति मॉय और रेनू नोटियाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम आंसर राइटिंग एनालिसिस करते हैं। राइट, लिपिका वगैरह इन सब की। तो आज हम फ्रेशर की करेंगे, बट उससे पहले एनालाइज करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन। अगर सोशल मीडिया से कट भी हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नाउ डेली के बेसिस पर हम एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं फ्री में, और जो हमारे पेड यूज़र होते हैं उनकी आंसर राइटिंग भी हम शेयर करते हैं ताकि उनका हार्ड वर्क से आप सीख सको कि पर्टिकुलर कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। राइट, और दूसरा प्रीलिम्स की न्यूज़ सारे नोटिफिकेशन आपको इसी फ्री ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, PR पब्लिकेशन की गाइडेंस में रहकर डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, आंसर राइटिंग हम बताते भी हैं कि कैसे करनी है। हिंदू के नोट्स 1 साल तक, NCERT 6 to 12 नोट्स 1 साल तक, ये सब आपको मिलेंगे इस 499 रुपीज़ प्लान में। बट अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, NCERT टेस्ट सीरीज अभी NCERT का रिवीजन ही कर रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स का सेकंड पेपर CSET की वीडियोस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, 16 वीडियोस हैं, प्लस उनकी PDF आपको मिलेगी। अगर तीनों प्लान एक साथ आप कॉम्बाइंड लेते हैं तो सिर्फ 999 रुपीज़ में आप अवेल कर पाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स है वो लाइफ टाइम आपका रहेगा। राइट, लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है, और जो भी पेमेंट आप करोगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर लेनी है। हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे जहां पर सभी मटेरियल आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, आप आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। नाउ देखिए, बहुत सारे जो पेड यूज़र हैं डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, इतनी आंसर राइटिंग करते हैं कि हमारा जो डेटा है, MB है, वो भी ख़त्म हो जाती है। ये मजाक की बात है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ठीक है, कोई कमी नहीं है डेटा की। बहुत सारे लोग करो, चलो ये मजाक की बात होगी। तो अब हम चूज़ करते हैं जो हमारे नए नए यूज़र हैं, ठीक है, जो अभी अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये 250 वर्ड का है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं दुर्गा चरण जी की। इन्होंने बताया है इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। मैं सबसे पहले जो फ्रेशर होते हैं उनकी मैं आंसर राइटिंग मैं पॉइंट पे डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि पहला स्टेप पॉइंट में कभी नहीं देखता हूँ, ना ही एग्जामिनर आपके देखते हैं। तो मैं इसी तरह आपकी एनालाइज करता हूँ जिस तरह से आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, जनरली वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम माइग्रेंट वर्कर के लिए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के किसी भी PDS शॉप से राशन खरीद सकते हैं। ठीक है, फॉर माइग्रेंट वर्कर वुड बी एबल टू बाई सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री इंक्लूड राइस सोल्ड एट 3 kg, इट इज़ अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा है, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, तो यहाँ पर आप फीचर्स भी लिख सकते हैं बॉडी पार्ट से, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं, बट आपकी एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट क्या करनी है, ये बहुत ज़्यादा आपने स्पेस छोड़ा है, ये थोड़ा सा ट्राई करना कि कम छोड़ा है। ठीक है, और दूसरा देखो ये 250 शब्दों का है, आपने सिर्फ चैलेंजेस लिखे हैं। आई थिंक आपने ओके, अभी मुझे लगा था सिर्फ ये 2 ही पेज भेजे हैं। आई थिंक अब आपका डाउनलोड हो चुका है। हाँ, ये 3 पेजेस हैं। ठीक है, 250 शब्दों का मतलब 3 पेज होता है। राइट, ये चीज़ याद रखना, 2.5 से 3 चैलेंजेस आपने लिखा है। इनसफिशिएंट पॉइंट ऑफ सेल, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन रूल्स PDS के। स्टेट लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैव लेस नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड EPS।
इंक्रीजिंग करप्शन, गिविंग फेक डेटा, ये बहुत सारी चीज़ें आपने हिंदू एनालिसिस से भी नोट की हैं। मुझे ये आपका पर्सनली बहुत अच्छा लगा आंसर, राइट। कुछ वे फॉरवर्ड में है, इंस्टॉल लार्ज नंबर ऑफ EPOS, प्रॉपर माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो आपने लिखा भी है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, और कुछ और अच्छे आंसर। अब आप कहोगे ठीक है आपकी आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर सही है, बट आप पॉइंट आप कैसे सुधारेंगे, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर, पहला आंसर राइटिंग आपका सही है। पहला मैं आपको मॉडल आंसर दिखाऊंगा दुर्गाचरण जी, बाकी आपका आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे आपने पाथ में जा रहे हो, ठीक है। दूसरे मिस्टर विनीत भी हाल में ही लिख रहे हैं, बट बहुत दिनों से कर रहे हैं, इनकी चेक भी की थी। बट रिया अरोड़ा, ठीक है, ये हैं हरियाणा की और ये हाल ही में लिख रही हैं। रिया अरोड़ा को सबसे पहले जो गाइडेंस वाली वीडियोस हैं वो देखनी है, फिर उसके बाद करना है। सबसे पहले रिया को ये सजेशन है कि आप वाइट पेज में करेंगे, ठीक है, लाइन वाली पेज में नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड विल इंश्योर ऑल द सिटीजन हु इज डिक्लेयर्ड अंडर द बिलो पॉवर्टी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस माइग्रेंट कैन एक्सेस PDS अक्रॉस द नेशन। दूसरी बात, रिया को और ऐसे ही रिया के जैसे बहुत सारे जो फ्रेशर जो डेली आंसर राइटिंग सीख रहे हैं या पहले 2-3 दिन ही हुए हैं, उनसे ये है कि आप क्या करें। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, ठीक है। ओके, नाउ मैंने क्या बोल रहा था, ठीक है, खुद से ट्राई मत करना। कभी कभी होता है ना कि हम अपना स्टेटमेंट या अपने डेफिनेशन बनाने लग जाते हैं, तो ट्राई ये करना जो कि ऑफिशियल वेबसाइट या इंस्टीट्यूट ने डेफिनेशन बना के दी है ना, वही डेफिनेशन आप लिखो जो एक्चुअल डेफिनेशन है। हम कभी कभी खुद की डेफिनेशन, सबसे पहले जो फ्रेशर हैं वो पॉइंट में फोकस ना करें। सबसे पहली बात बता देता हूं आंसर राइटिंग का, पॉइंट में फोकस या खुद की डेफिनेशन आप तभी बना पाओगे जब आपको 1 साल या 1.5 साल हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल में तो आप ये सोचो ही मत कि मैंने कहीं से सुन लिया वन राशन कार्ड वन नेशन स्कीम, तो मैं खुद से डेफिनेशन बनाने का ट्राई करूंगा। बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलत गाइडेंस भी उनको मिल जाती है। सब सोचते हैं कि आंसर राइटिंग में ज्वाइन कर लूंगा ये, ठीक है, बट सबसे पहले क्या करना है, देख के लिखना है आपको। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये लिखिए, ठीक है, फिर इस टाइप से आप ये नहीं करोगे बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। बेनिफिट आप कर रहे हो तो थोड़ा स्पेस दीजिए, और बेनिफिट में आपने 2 बेनिफिट लिखे हैं, ठीक है, जो कि कम है। फिर चैलेंजेस हैं, ठीक है, चैलेंजेस ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, ओके, बट ये अभी 250 शब्दों का है तो ये पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये 150 शब्दों का भी नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे लिखें फिर, ठीक है, अभी वो मैं आपको अपना एक तो 4 वीडियोस देखें और उसके बाद, ठीक है। ये पूजा नूनिया की हैं, ये तो मजे हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो जो आज फ्रेशर हैं, क्योंकि आज हमने खुद आंसर राइटिंग एनालिसिस किया हुआ है, तो मैं आज बहुत कम एक आंसर राइटिंग दिखाऊंगा, ठीक है, एनालिसिस, बाकी जो फ्रेशर हैं उनकी ही दिखाऊंगा। ठीक है, प्रीति चौरसिया की भी कर लेते हैं, इन्होंने भी वैसे बहुत दिनों से ये कर रही हैं। आप इनका भी मॉडल आंसर, जो फ्रेशर हैं इनको भी देख के सीख सकते हैं। देखो कि इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, प्रॉपर वाइट उसमें दिखाया है, वन नेशन वन राशन कार्ड, एम्पावर ऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट माइग्रेंट बेनिफिशियर टू गेट एक्सेस फूड ग्रेन, फिर पास है एनीवेयर इन द कंट्री। रिया अरोड़ा ने ये डेफिनेशन नहीं लिखी थी, ठीक है। और 17, ये देखो इन्होंने प्रेजेंटली करंटली की भी चीज़ें यूज़ की हैं कि रिसेंटली 17 ऐसे राज्य हैं, ये PIB का पॉइंट है, ये बहुत अच्छा लिखा है। बेनिफिट फ्रॉम, क्या क्या बेनिफिट होगा, और ट्राई ये करना कि बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखें। इनके देखो 2-2 लाइन के हैं इनके सब आंसर, और इन्होंने पूरा ये बताया कि रिड्यूसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये एज ए मॉडल आंसर पूरी तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करते हो। देखिए प्रीति चौरसिया ने बहुत अच्छा लिखा है, ओके। फिर ये देखो चैलेंजेस ऑन ONORC, इंडिया रैंक्ड 102 की हंगर इंडेक्स बहुत रैंक हमारी वर्स्ट है, तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं। सोशल जो सेक्शनल सोसाइटी स्टिल डू नॉट हैव एड्रेस्ड, ठीक है, लॉजिस्टिकल इश्यू रहते हैं, डिजिटाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं, लैक ऑफ डेटा, अभी हमने भी बोला है कि बहुत सारे लोगों को पॉइंट ऑफ सेल में ही मना कर दिया जाता है, ठीक है, और एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में तो एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को हो ही जाते हैं। सॉल्यूशन, अनऑर्गेनाइज सोशल सेक्टर 2008 को कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को अच्छे से भरेंगे। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कॉमर्स बनाना चाहिए, कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन था। आप इस आंसर को अपने इन्होंने वे फॉरवर्ड भी लिखा है और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है, ये 250 शब्दों का है। अब आप कहेंगे ये सब चीज़ें आपको कैसे आई, या इन्होंने क्या खुद से लिखी हैं?
बहुत पॉइंट खुद से लिखे जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं सभी लोगों को। देखिए मैं कल तक क्या करता था, कुछ पॉइंट दे देता था, लिंक दे देता था कि पर्टिकुलर आप यहाँ से करो, ठीक है, बट कभी यहाँ पर नहीं होता तो आप सर्च करा करो गूगल पे, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीछे यूपीएससी लिख दिया करो, 3 आपके पास लिंक खुल जाएंगे और वो सभी के लिए लिंक सेम रहते हैं, पर देख देख के लिखा करो, ठीक है। बट ट्राई ये करा करो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दोगे, फिर बेनिफिट देखोगे, 3 लिंक देखोगे, हर जगह एक एक बेनिफिट, और हर एक वेबसाइट पूरा कवर नहीं करती है। एक चीज़ बता दूं, देख के लिखना है, सभी लोगों को देख के लिखना है। ऐसा कोई भी टॉपर नहीं होगा, अभी जो रैंक 1 आने वाला है वो भी देख के लिख रहा होगा, राइट। तो जो फ्रेशर हैं उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार मैं खुद से तो पॉइंट बना ही नहीं पा रहा हूँ, खुद से पॉइंट बनाने की बात ही नहीं आती है आंसर राइटिंग में, ठीक है। आप कैसे लिखते हो, बचपन में 12th के एग्जाम कैसे दिए हैं आप खुद सोचो। चलो 10th और 12th के एग्जाम कैसे देते हो आप ये बताओ। क्या 10th और 12th के एग्जाम जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तब सोच के लिखते हो क्या? नहीं, साल भर पढ़ते हो उस चीज़ को। जो मजे हुए हैं उनके लिए भी है ये, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में भी कभी कभी डाउट रहता है, यार मैं तो हर दिन देख के ही लिखती हूँ, मुझे कैसे आएगा। केमिस्ट्री का पेपर होता है, वैसा ही तो पेपर है, GS1 GS2 का पेपर होता है। जैसे फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स में आप पूरा 1 साल तक पढ़ के ले जाते हो ना, जो स्कूल में नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करते हो और फिर लिखते हो अपने मन से। तो वही चीज़ें तो यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। पता नहीं यूपीएससी में आके फिर बच्चों को ये हो जाता है कि मैं खुद से लिखूंगा, खुद से लिखूंगा, पता नहीं क्यों ये करते हैं। पहले आप देख के लिखो, वो पॉइंट नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और एक्सपेक्टेड रहते हैं यार। कोई ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी रैंडम क्वेश्चन देता है। 1.5 साल के अंदर जो रिवॉल्व हो रहे हैं और स्टैटिक है, विपिन चंद्रा से कुछ पूछ लिया जाएगा, स्पेक्ट्रम से कुछ पूछ लिया जाएगा, और कुछ जो न्यूज़ में रहा है उससे पूछ लिया जाएगा, बस यही क्वेश्चन तो होते हैं। बशर्ते आपको डेली जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शुभो कुंडू, इन्होंने भी नए आंसर लिखे हैं, इनकी भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शुभो कुंडू को ये बता दें कि यूनियन मिनिस्टर, इस टाइप से आंसर बहुत कम लिखना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में लिखा है ना, व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, तो ये क्यों बार बार लिख रहे हो आप कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने? ज़रूरी नहीं है ये लिखना, बट ठीक है आप लिख रहे हो तो ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि इंट्रोडक्शन 1 पैरा का होना चाहिए। आपने देखो 3 पैरा बनाए हैं, इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं फिर ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमेशा ये लिख रहे हो तो ये ड्यूरिंग जो लिखा है ना वो यहीं से स्टार्ट करो, फिर इन द 2011 सेंसस फिर यहीं से शुरू करो ये, ठीक है। और 250 शब्दों में ये कुछ 8 या 9 लाइन आपने लिखी हैं, उनको कम करके 5 लाइन लिखो। अब अपने बेसिस पे आपको कम करनी है, ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना, कॉन्टेक्स्ट की तो ज़रूरत नहीं थी। फिर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिख दिया तो डायरेक्ट बेनिफिट लिखो, चैलेंजेस लिखो, सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, मोर देन इनफ है। कॉन्टेक्स्ट लिखने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस छोड़ के आपको बेनिफिट लिखना था, ओके। और क्या है, आपने देखो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, इन सबको छोटा करना है, 2-2 लाइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो इससे पहले मॉडल आंसर में दिखा चुका हूँ, ठीक है। बाकी चलो ठीक जा रहे हैं आप, बट आपको इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है, आंसर राइटिंग पे, और ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं उनको कम करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉपी है, ये तो कुछ 3-4 महीने से कर रहे हैं, मैं डेली चेक करता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। देखो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, जब कोई पैराग्राफ लिखता है ना वो पैराग्राफ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ये। फिर सिग्निफिकेंस, प्रोवाइड फ्रीडम टू द बेनिफिशियरी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वन शॉप ओनर, कर्टेल इंस्टेंसेज ऑफ करप्शन, एक्सेस पीडीएस अक्रॉस द नेशन, ठीक है। हालांकि इतना इन्होंने 1 लाइनर लिखा है, और थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो, 2-2 लाइन बना सकते हो, ठीक है। इन्होंने भी अच्छा लिखा है, आप भी मॉडल आंसर की कॉपी चेक करके आप देख सकते हैं। डेटा, लैक ऑफ डेटा है, एक्सक्लूजन एरर्स हैं, देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा है। ये देखो लॉजिस्टिक इशू है, लैक ऑफ डाटा है, ठीक है। डोमिसाइल बेस्ड सोशल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ये तो पूरा आज मैंने इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है, अपने उसमें। चलो आज एक मॉडल आंसर रेनू नौटियाल का चेक कर लेते हैं। ONRC स्कीम इज टू इंश्योर हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू ऑल माइग्रेटरी बेनिफिशियरी एनीवेयर इन द कंट्री अंडर है। देखो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, ये देखो सरल और सहज। बेनिफिट ऑफ ONRC इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, एम्पावरिंग कंज्यूमर, हेल्प इन अचीविंग द फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की भी दे दिया, लिविंग स्टैंडर्ड इससे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। चैलेंजेस, डाटा, लॉजिस्टिकल इशू, ओवरबर्डन ऑन फ्यू स्टेट्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये लोग वीडियो भी सुनते हैं, ये लोग न्यूज़पेपर भी देखते हैं और उससे लिख देते हैं अपना आंसर। अब इन लोगों की बात ये आती है कि ये लोग अब धीरे धीरे बनाते हैं। एक्सक्लूजन एरर्स, अब कभी भी वन नेशन वन राशन कार्ड अब आया तो इन्होंने ये पहले से बनाया, ये खुद अब एग्जाम हॉल में खुद थोड़ा ना बनाएंगे ये पॉइंट, अब ये इन्होंने बना दिया, अब इसको ये रिवाइज करके ले जाएंगे।
तो कभी भी जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं तो खुद से ही बनाऊंगा पता नहीं अपने आंसर, खुद से तो कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। वो तब बना पाएगा जब 1-1.5 साल हो जाएंगे, वो भी जब पढ़ोगे उस टॉपिक को तब, सोशल ऑडिटिंग कॉपरेशन, ठीक है। एक तो आप ये वाला मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ज्योति मॉय का भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और एक ज्योति मेहता का हिंदी माध्यम के लिए, या आज पूजा नूनिया का करते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। चलिए इनका कर लेते हैं। ये देखिए इन्होंने बताया है, प्रवासी अपनी पसंद की किसी भी पीडीएस दुकान से देश भर में राशन, गेहूं, चावल प्राप्त कर सकेगा, वर्तमान तक 17 राज्यों में। फिर उन्होंने देखो योजना का उद्देश्य या लाभ बताए हैं, प्रवासी गरीब श्रमिक जो माइग्रेंट के बारे में बात की है। वितरण पारदर्शी हो जाएगा इसका, भोजन के लिए सभी लोगों को सुनिश्चित, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला भी इन्होंने इंक्लूड किया, पॉलिटिकल एंगल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। चुनौतियाँ, ठीक है। फिर देखो इन्होंने प्रॉपर लिखा है, यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉपर स्पेस दिया है, फिर यहाँ पर बॉडी पार्ट शुरू हो गया। लाभ क्या है, चुनौतियाँ इन्होंने बता दी है, जो डिजिटाइजेशन होता है उसके बेसिस पे, और सभी राज्यों के लिए अलग अलग मानदंड होना, ठीक है। प्रवासी श्रमिकों को सीजन अनुसार माइग्रेशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। जीपीएस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंटरनेट स्लो होने के कारण पॉइंट ऑफ सेल, बट जनरली पॉइंट ऑफ सेल में इंटरनेट जो का मुद्दा है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, पर एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी आपको लिखना है, ठीक है, जो कि आपने लिखा भी है। ज़्यादा समय लग जाता है, लॉजिस्टिकल मुद्दे, ठीक है। और उसके बाद आपने समाधान लिखे हैं, असंगठित क्षेत्र जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, पूर्ण समर्पित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जीपीएस आधारित परिवहन प्रणाली लागू करना चाहिए, डेटा सुरक्षा है इसमें, और स्मार्ट कार्ड स्वाइप, ये भी लिख सकते हैं। फिर इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। और वैसे ही तो आज मैं चलो 2 लोगों के शेयर कर देता हूँ। नमित है इनके, ये तो डेली के बेसिस पर करते हैं। और आज देखते हैं, चलो ये भी इनका मैंने कल चेक किया था, ठीक है। आपका फिर कल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट हो चुके हैं। एक हम ज्योति मेहता का कर देते हैं शेयर, इनका ज्योति मेहता का पढ़ा है, ठीक है मैंने। और दूसरा नीतीश भी अच्छा आंसर लिखते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम में बहुत बढ़िया लिखते हैं। अभी ये 12th पास किया ही है इन्होंने, देखो इनकी भी मैं दिखाता हूँ, इन्होंने हाल में ही 12th पास किया, देखो कितना अच्छा लिख रहे हैं ये। इनसे ये मुझसे फ़ोन कॉल पे जुड़े रहते हैं हमेशा। ये देखो नीतीश डायरेक्ट ले लिखा है, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के तहत लॉन्च किया गया था। नीतीश, आई थिंक आपने आज का वीडियो एनालिस्ट नहीं लिखा है, बट फिर भी आपका जो, मैं आपके उतने पॉइंट चेक नहीं करता हूं, बट आपका जो आंसर राइटिंग का लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड को आपने बताना है जनरली नीतीश, कि क्या होगा कि किसी भी पीडीएस शॉप से आप खरीद सकते हैं। योजना के उद्देश्य आपने लिखे हैं, बहुत अच्छा है। चुनौतियाँ, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। आज का आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आपका आज का इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है क्योंकि ये 150 शब्दों के लिए जब ये पूछा जाता है तब इतना इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नीतीश को आज के इंट्रोडक्शन में देखना है, ठीक है। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आप लोगों की जो फ्री ग्रुप से भी शेयर कर दूंगा, ताकि मिस्टर बीबी की कल करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हार्ड वर्क जो दूसरे पेड यूज़र नहीं भी हैं उनको भी लिखना आना चाहिए। ओके, रेनू नौटियाल का भी कर लेते हैं, और एक और पूजा नूनिया का भी कर लेते हैं, ठीक है। तीनों आज शेयर कर देते हैं ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल जाए। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी कनेक्ट रहिए, डेली के बेसिस पे ये लिखते रहिए आंसर राइटिंग, और बाद में यही काम आएगा यार, जब मेंस पहुंच जाओगे यही काम आना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।